हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज के वीडियो पर्सनाली 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। और इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि उपसमुच्चय सबसेट क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका पर्सनाली 1.3 है काफ़ी आसान है, बिल्कुल आसान है। यदि आप इसका अच्छा से कॉन्सेप्ट जान जाएंगे कि सबसेट क्या होता है, सबसेट का चिन्ह कैसा लगता है, तो ये सारे चीज़ यदि आप जान लेते हैं तो पर्सनाली 1.3 आप यूं ही चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे बारीकी से जानेंगे कि आखिर सबसेट क्या होता है, सबसेट का जो चिन्ह होता है क्या होता है, उसको चिन्ह किस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका लिखा है, यहाँ पर डेफिनेशन परिभाषा। ठीक है, देखिए लिखा है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे सेट एक ए लिए हैं, यहाँ पर हम लोग सेट एक ए लिए हैं और सेट ए का जो अवयव है एक 2 है एक 3 है। ठीक, और सेट बी है जिसका जो अवयव है 1 2 3 5 9 है। ठीक, देखिए सेट ए का सभी अवयव जो है सेट बी में दिखाई दे रहे हैं, 2 3 है, 2 3 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो परिभाषा के अनुसार बोल रहा है कि यदि सेट ए का सभी अवयव सेट बी में है, समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में है, तो बी का उपसमुच्चय ए कहलाएगा, बी का उपसमुच्चय ए कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपसमुच्चय ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो एक देखिए यू का चिन्ह, देखिए यू का चिन्ह हम लोग यू इस तरह लिखते हैं। यू, इस यू को यहाँ पर लेटा देना है, यू को सुता देना है। तो देखो इसको दाहिने साइड इस तरह कर देना है। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा, ये अब बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इस चिन्ह से किसी उपसमुच्चय को दिखाते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करके उपसमुच्चय को दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन किसका सबसेट है, तो देखिए ध्यान से, जो ए है बी का उपसमुच्चय है, तो इसको इस तरह दिखाएंगे हम लोग, लिखेंगे इस तरह हिंदी में ए बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उपसमुच्चय है। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है। बिल्कुल हम लोग यहाँ पर बारीकी से समझेंगे, ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है का, ये हिंदी भाषा में है। लेकिन मैथमेटिकल भाषा में इसको आप लोग चिन्ह से इसको दिखाएंगे। ठीक है, कैसे, तो यू ऐसा होता है, इसका उल्टा चिन्ह, इसको दाहिने साइड का करेंगे, इसको मोड़ देंगे। तो देखिए इसको किस तरह लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए ऐसा कर देंगे यू बी। इसका मतलब जो ए है सेट बी का क्या है, सबसेट है। सेट ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, देखिए आपको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे नाम में क्या लगता है, उप लगाकर एक नाम रखा जाता है। जैसे कप्तान के एक होते हैं उप कप्तान, मुख्यमंत्री का एक होता है उप मुख्यमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति और उसके साथ क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मुख्यमंत्री है उनके पास पावर अधिक होता है और जो उप मुख्यमंत्री है उनका पावर कम होता है। ठीक है, तो अब देखो कहने का मतलब यहाँ पे कि जो सेट होगा, समुच्चय होगा, उसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे और जो उसका सबसेट होंगे उनमें कम एलिमेंट होंगे, उन्हें कम अवयव होगा। तो आप यहाँ पर देखो बी में कितना अवयव है, 1 2 3 4 5, और इसका जो यहाँ पर उपसमुच्चय है इनमें कई गो अवयव है, यहाँ पर 1 2 गो है, और ये दोनों जो अवयव है इसमें से निकाला गया है, इनसे से निकाला गया है। तो यदि इनमें से निकाल करके कोई सेट बना रहे हो, ए बना रहे हो, चाहे फिर एक और बना रहे हो, जैसे कि मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पर एस सेट बना दिया, एस सेट, इसके अंदर से निकाल कर एक निकाल दिया और एक मान लो कि 5 निकाल दिया। तो आप देखो बी में से इसको मैं निकाला हूँ, तब कहूँगा कि जो एस है उपसमुच्चय है किसका, बी का। सिंपल चीज़ है, तो शायद आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए उपसमुच्चय है बी का। अच्छा, अब देखो मैं एक सेट बनाऊँ, मान लो कि टी। ठीक है, टी बनाऊँ। ठीक, इसका जो एलिमेंट है 2 3 9। ठीक है, यहाँ मैं एक कर दे रहा हूँ 7। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जो टी है वो बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसका एलिमेंट जो है, इसका जो अवयव है, इसके अंदर से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। देखिए 7 इसमें नहीं है, 3 है,
9 भी है, लेकिन 7 जो है इसमें नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है टी जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय जब नहीं रहता है तो उसको ऐसा रहेगा, तो इसका मतलब कि उपसमुच्चय वाला है। और इसी को आप ऐसा काट दोगे तो कहेंगे कि ये उपसमुच्चय नहीं का प्रतीक है। तो इसको लगाएंगे हम लोग टी जो है किसका, बी का। टी जो है टी बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो इसको ऐसा लगाएंगे। इसका तो मतलब हो गया समुच्चय है, ऐसा काट देंगे, इसका मतलब कि उपसमुच्चय नहीं है। तो आप ये जान गए कि उपसमुच्चय और समुच्चय का चिन्ह किस प्रकार से लगाएंगे और कौन किसका उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर संकेत में यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे कि ए जो है, जो आपका ए है, उपसमुच्चय किसका है, बी का है। अब एक हमको बात बताओ कि ए का जितना एलिमेंट है किस में है, बी में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि देखो ध्यान से, यदि इसका x बिलोंग कहाँ कर रहा है, ए में, x बिलोंग कहाँ कर रहा है, ए में, तो x बिलोंग कहाँ करेगा, b में भी बिलोंग करेगा, b में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि यदि x का एलिमेंट a है, x है, सॉरी, समुच्चय a का एलिमेंट x है, तो वो समुच्चय b का भी एलिमेंट होगा। कब, जब a उपसमुच्चय होगा b का। जब a उपसमुच्चय है b का, तो क्या होगा, यदि x a का एलिमेंट है तो वो x क्या होगा, b का भी एलिमेंट होगा। आपका ये फॉर्मूला। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पर A उपसमुच्चय किसका है, B का है। अब देखिए ये यहाँ पर देखो कि या जितना इसके अंदर अवयव है सब इसके अंदर है। ठीक है, तो आप देखो यदि यहाँ पे यदि जो x है, इसको मैं पूरा को x मान लो, पूरा के x मान लो, तो x पार्ट इसमें भी है। ठीक है, तो x जो है किसमें बिलोंग कर रहा है, a में, तो x बिलोंग टू a लिखेंगे। मतलब जी x जो अवयव है कहाँ बिलोंग कर गया, a में। तो इसके साथ साथ कि जो अवयव यहाँ पे x से बिलोंग कर किया, तो ये x a में जब बिलोंग करेगा तो x b में भी बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू b। ठीक है, तो ये आप समझ लिए कि जब a आपका a उपसमुच्चय है b का और x जो है बिलोंग करेगा a में, तो आपका x बिलोंग कहाँ करेगा, b में। ठीक है, इसको और अच्छा से आप समझना चाहते हैं तो ऐसा समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये स्कूल है और आपका ये क्लास है। ठीक है, आपका ये क्लास है और ये आपका पूरा स्कूल है, ये क्लास 11th है। और मान लीजिए कि मैं राकेश नाम का लड़का एक है जो क्लास 11th में पढ़ रहा है, क्लास 11th में पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्लास जब 11th में जब पढ़ाई कर रहा है लड़का, तो इसको लिखेंगे कि राकेश जो है बिलोंग कहाँ कर रहा है, क्लास 11th में पढ़ाई, क्लास 11th में पढ़ता है। तो क्लास 11th के साथ साथ वो स्कूल में भी है ना, तो इसको लिख सकते हैं कि राकेश जो है बिलोंग टू कहाँ, स्कूल, SCHOOL। ठीक, यानी जो लड़का क्लास में है वो लड़का स्कूल में भी है, तो क्लास में तो बिलोंग जो करेगा वो आपका स्कूल में भी होगा। तो बड़ा सेट क्या है आपका बी है, तो जो यहाँ पर ये सबसेट है ए इसका, तो इसका सबसेट है, जो यहाँ पर बिलोंग इसके अंदर होगा वो सारे चीज़ सेट बी में होगा। ठीक है, तो आप शायद ये समझ चुके होंगे। चलिए इसका कुछ यहाँ पे मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। एक बात याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पे कुछ आपका ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला कि प्रत्येक सेट का प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेट एक ए है, तो ए का उपसमुच्चय ए ही होगा। क्या होगा, ए का उपसमुच्चय ए भी होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है यहाँ पर देखिए कि रिक्त समुच्चय जो होगा, रिक्त समुच्चय जो होगा, रिक्त समुच्चय को फाई से इंडिकेट करते हैं। सभी समुच्चयों का प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है,
क्योंकि आपको पता है कि रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है। तो ये बात हुआ आपका यहाँ पर उपसमुच्चय के बारे में कुछ बेसिक बात। अब चलते हैं थोड़ा और देखें हैं कि अधिसमुच्चय क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है और प्रोपोरसेट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई लड़का बोला कि ये सेट बी है और सेट बी, ये भी तो हो सकता है कि सेट ए में अगर पूरा का पूरा अवयव आ जाए, ये वाला पूरा सेट ए है और इसके अंदर अवयव सारे आ जाए 1 2 3 5 9 आ जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें ए का सारे अवयव बी में हो, तो आपका हो गया, कहोगे कि ए उपसमुच्चय बी का है। ठीक, और कोई पूछा बोला कि सर यहाँ बी का सारे एलिमेंट ए में भी है, देखो 1 2 3 5, तो क्या हो जाएगा, तो आपका बी भी का हो गया, बी भी उपसमुच्चय ए का हो गया। तो ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय, तो इस कंडीशन में दोनों सेट क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों सेट समान होंगे। तो हम लिखेंगे कि जब ये कंडीशन आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर बी होगा, ए बराबर क्या होगा, बी होगा। कोई दो सेट है और एक सेट उसका उपसमुच्चय और उसका उपसमुच्चय है। मान लो कि यहाँ पर ए यहाँ पर था, यहाँ पर मान लो कि मैं एक और सेट ले रहा हूँ, देखो टी सेट है, उपसमुच्चय है एस का, और एस जो है उपसमुच्चय है टी का, तो लिखोगे कि एस बराबर क्या है, टी होगा। ठीक, समान समुच्चय होगा, बराबर समुच्चय होगा। तो ये आप समझ गए हो। अब कोई यहाँ पर देखो, ये भी हो सकता है कि ए उपसमुच्चय बी का। ठीक है, अब मान लो कि ए यहाँ पर सेट है, यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर एलिमेंट है कुछ, इसका अवयव है, और इनमें 1 2 3 4 5 मानते हैं। ठीक है, और इनमें यहाँ पर 2 3 और 5, देखो इनमें जो अवयव हैं 2 3 5 ये सारे अवयव इसमें आए हैं, सारे अवयव इसमें क्या हुए हैं, आए हैं, इसका है। तो ये उपसमुच्चय है, ये भी क्या है, उपसमुच्चय है, और ये भी क्या है आपका, समुच्चय है। ये तो समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, लेकिन ये उपसमुच्चय किसका है, समुच्चय बी का। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो एलिमेंट है इससे कम है, इससे क्या है, कम है, तो कम है तो इसे बोलेंगे उचित समुच्चय। क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। इसे बोलेंगे क्या, अधिसमुच्चय। क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं, सुपर सेट। इसे बोलते हैं प्रोपर सेट। क्या बोलते हैं, प्रोपर सबसेट। ध्यान से सुनिएगा कि किसी समुच्चय का, समुच्चय ए है, समुच्चय ए का सारे अवयव समुच्चय बी में हैं और बी का कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि ए में नहीं है, तब इस कंडीशन में जो ए वाला होगा वो तो उपसमुच्चय होगा। कौन समुच्चय होगा, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, प्रोपर सबसेट होगा, और जो बी वाला होगा वो हो जाएगा सुपर सेट हो जाएगा। सिंपल चीज, वही बात है आपका। आप कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि आपको उपसमुच्चय कब होगा, जब ए वाला पूरा पार्ट बी वाला में हो। ठीक, चलिए, तो आप ये समझ गए उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय का चिन्ह कैसा होता है। तो उपसमुच्चय का चिन्ह ऐसा होता है, और उपसमुच्चय नहीं है तो कैसा लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे। ठीक, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रश्नावली का, तो उसमें और आपका जो भी डाउट होगा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग को पढ़ना है अंतराल आर के रूप में समुच्चय। ठीक है, तो आर के रूप में समुच्चय कई का होता है, 4 तरह का होता है। देखिए आर क्या है, तो रियल नंबर। मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर नंबर लाइन बनाए तो इसमें क्या होगा, रियल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर आपके बहुत सारे होंगे। अगर यहाँ पर शून्य आपका है तो इधर नेगेटिव नंबर होगा और इधर पॉजिटिव नंबर होगा। इधर आपका माइनस इनफिनाइट और इधर आपका प्लस इनफिनाइट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इधर आपका -1 होगा, -2 होगा, -3, -4। उधर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूँ रियल नंबर का, तो इधर जो आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1 2 3 जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, वो आपका नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 लास्ट तक इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है। यदि इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए तो आपका होल नंबर बन जाएगा। यहाँ से लेकर के हिंदी वालों के लिए प्रकृत संख्या है, अगर इसमें 0 शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखा जाए तो आपका नेगेटिव नंबर है। और ये सब जितना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नंबर ये दिखाई दे रहा है, ये सब आपका क्या है, पूर्णांक है। सब क्या है, पूर्णांक।
तो ये जितना दिखाई दे रहा है वो रियल नंबर है, और इनके बीच में जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं, जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर इसके बीच में क्या आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, फिर 1.001 भी आएगा। तो इनके बीच के जो दशमलव की संख्याएं हुए वो सारे संख्याएं मिला करके क्या कहलाएगा, आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, दशमलव वाले कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर आप बोलेंगे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.9, उसके बाद 2 आ जाएगा। नहीं, 1 और 2 के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं हुए। देखो किस तरह, मान लो कि इसको आप क्या करोगे, इसको जूम करो, इसको ये दोनों लाइन पकड़े और इसको खींचे हम, तो खींचे तो लम गया, तो मान लो यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर आपका 2 आ गया। ठीक है, जूम किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से आप फोटो जूम करते हैं ना, वैसा हम जूम किए, इसको जूम किए हैं, तो ये पार्ट को यहाँ पर मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1.1 आएगा, 2, 3, 4। ठीक है, फिर बड़ा लेने आएगा 5, फिर यहाँ पर ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका क्या है, 1.1 है। ठीक है, तो फिर 1.1 और 1 के बीच फिर आपका नंबर आएंगे, उसको और जूम करोगे तो फिर और ही जूम होगा, तो इसके बीच फिर नंबर आएगा, फिर और जूम करोगे और नंबर आएगा। तो इस प्रकार से 1 और 2 के बीच दशमलव की संख्याएं अनंत हो सकती है, अनंत रियल नंबर हो जाएगा। ये आप बात समझ गए हैं। अब देखिए, जो रियल नंबर है यहाँ पर 1 के बीच और 2 के बीच अनंत रियल नंबर होंगे, फिर 2 और 3 के बीच अनंत होंगे कि नहीं। तो मैं यदि आपसे बात करूं कि जो रियल नंबर ये 2 से है, 2 से लेकर के 5 तक, 2 से लेकर के 5 तक, ठीक है, आपको समझने के लिए मैं ये पूर्णांक लिया हूँ। 2 से लेकर 5 तक, मान लीजिए कि आप यहाँ पर x का मान ले रहे हैं 2 से लेकर के 5 तक, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, इनके बीच 2 दशमलव की संख्याएं आएगी वो भी लेंगे, 2.1 लेंगे, 2.3 लेंगे, 2.001 भी लेंगे, जितना दशमलव संख्या आएगी। तो x का मान क्या है, 2 से लेकर 5 तक है। तो यदि आप x का मान 2 से लेकर के 5 तक रखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कि आप एक रियल नंबर का जो लाइन है उसका एक भाग लिए हैं, एक अंतराल लिए हैं, इंटरवल लिए हैं, इतना काट लेंगे, 2, 3, 4, 5 और इसके बीच में जो संख्या है वो भी लेंगे, तो बोलेंगे इससे हम लोग क्या है, ये आपका बंद अंतराल है। किस तरह, x का मान 2, 3, 4, 5 तक लिए हैं। ठीक है, यदि आप 2 और 5 के बीच में लेंगे, 2 और 5 को छोड़ देंगे, मान लो यहाँ पर अभी जो ये लिखा गया है, मैं यहाँ पर डार्क किया हूँ, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 2 भी होगा, फिर 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, ऐसा करते करते 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। 2 से चालू किए और 5 पर ख़त्म किए, तो यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, तो बोलेंगे कि ये क्या है, आपका बंद अंतराल है। तो खुला का होगा कि आप 2 और 5 को छोड़ दो, 2 और 5 को छोड़ दो। तो छोड़ने का मतलब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको गोल कर देंगे, इसको यहाँ पर इसको रंगेंगे नहीं। इसका मतलब कि इसमें x का मान 2 नहीं है और 5 भी नहीं है, 2 नहीं है और 5 भी नहीं है, इनके बीच में है। 2 नहीं है और 5 नहीं है, इनके बीच में है। तो 2 और 5 के बीच में क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इसके अंदर ये पॉइंट वाली संख्याएं होंगी, वो भी होगी। 2.1 होगा ना, 2 नहीं है, 2.1 होगा ना, 2.1, 2.2। तो x का मान क्या होगा, 2 नहीं होगा, 2 को छोड़कर आगे होगा और 5 को छोड़कर पीछे होगा। तो इनके बीच वाले क्या होगा, इसे बोलेंगे खुला अंतराल। ठीक है, अब समझे। तो आप देखो यहाँ पे जो x का मान जो है, x का मान यहाँ पर देखो, x का मान 2 है और 5 है। ठीक है, 2 और 5 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है। तो आप इसका ऐसा दिखाओगे कि जो x है 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और 2 पर भी है, 2 पर भी है एंड 2 के बराबर भी है। तो आप ऐसा दिखाओगे दोनों साइड बराबर, यानी x का मान 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है और 2 के बराबर भी है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बंद अंतराल कहेंगे। क्या कहेंगे, बंद अंतराल। अच्छा, अब देखो ये खुला अंतराल में क्या होगा कि आप इस x को लेको यहाँ पर, ठीक है, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, और यहाँ लिखोगे 2 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। तो 2 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है। इसमें या नीचे है जो है, नीचे के ऐसा साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है x का मान 2 के बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है, हाँ 2 और 5 के बीच में है।
सिंपल बात है। तो इसका हम यहाँ पर देखिए जो अंतराल के रूप में होगा, वो अंतराल के रूप में कुल कई को होता है, 4 तरह से होता है। इसको आप ऐसा कर सकते हो, देखो ऐसा, देखो यहाँ मान लो कि यहाँ पे 0 1 फिर 2 3 4 5, ठीक है। मुझे इनके बीच लेना है, इनके बीच ये नंबर लेना है, ये नंबर, ठीक है। मैं डार्क कर दिया हूँ, ठीक है। x यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि x जो है ये रियल नंबर पर है, सारी संख्याएं हैं किनके बीच, 2 और 5 के बीच। 2 नहीं है, 2 पर खाली छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर 2 पे यहाँ पर गोल कर देंगे, यहाँ पर ऐसा कर देंगे, आपका बुक क्या भी होगा। x का मान क्या है देखेंगे, x का मान क्या है, 2 के आगे है और 5 के पीछे है। तो इसको हम ऐसा दिखाएंगे कि जो x जो है ना, x है ना, ये क्या है, 2 के आगे है और 5 के क्या है, पीछे है। x का मान 2 से आगे और 5 से पीछे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए संवृत्त अंतराल में क्या होगा, इसमें क्या होगा वैसा ही होगा सेम आपका। यहाँ मान लो 0 है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या है ना कि इसमें 2 भी है और 5 भी शामिल है। तो 2 भी है तो यहाँ पर वहाँ तक, जहाँ 2 भी है वहाँ तक इसको हम लोग डार्क करेंगे, ऐसा कर करके ये 5 तक कर देंगे पूरा। कि इसमें क्या है कि इस अंतराल में 2 भी है और 5 भी, दोनों शामिल है, ठीक है। तो x का मान क्या लेंगे आप, 2 से लेंगे 5 तक लेंगे, 2 से 5 तक लेंगे। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, x क्या है, 2 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है, और इसके बराबर भी है, 2 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी है। तो इसको ऐसा लगा देंगे, ठीक है। तो आपका इसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। इस x का मान में, x का मान क्या लेंगे आप, 2 भी लेंगे और 5 भी लेंगे और इसके बीच में भी लेंगे। तो इसे ऐसे अंतराल को बोलेंगे संवृत्त अंतराल या बंद अंतराल। और इसमें क्या था कि आप 2 नहीं ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते हैं, इनके बीच वाला आप ले सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, खुला अंतराल या विवृत अंतराल, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों ये क्या है बताइए, खुला बंद, खुला और ये बंद अंतराल, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ मान लो 0 फिर 1 2 3 4 5 6, पहले खुला है तब बंद है। इसका मतलब मान लीजिए कि हम 2 से ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो पहले खुला नहीं, 2 नहीं लेंगे आप, 2 छोड़ देंगे और 5 आप लेंगे। x का मान क्या है, मान लो कि x जो है, x रियल नंबर जितना एक रियल नंबर है, तो x क्या है कि x 2 नहीं है लेकिन 5 तक है। तो ऐसे अंतराल को बोलेंगे क्या हम लोग कि खुला है और बंद है। यानी बंद मतलब कि यहाँ वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो इसको ऐसा दिखाएंगे हम लोग, x जो है ना 2 से बड़ा है। अगर इसमें अगर रंग देंगे ना, यहाँ यदि यहाँ पर आप रंग देंगे, इसको रंग देंगे तो इसको ऐसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो खुला है ना, तो खुला है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं रंगे, इसे हम लोग छोड़ दिए, गोल पार दिए, तो गोल पार दिए तो ही बराबर नहीं देंगे। इसका मतलब कि 2 नहीं है, उसके आगे है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर रंग दिया गया है, रंग दिया है तो ऐसा करेंगे, छोटा है और इसके बराबर भी है तो बराबर भी कहेंगे। ऐसे अंतराल को बोलेंगे खुला और बंद अंतराल, ठीक है। अब आगे क्या है, तो आगे है आपका बंद और खुला अंतराल। यहाँ पर 0 फिर 1 होगा, फिर 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 भी हो सकता है। अब 2 पहले बंद है तो 2 से लेते हैं हम, 2 से, ठीक है। समझाने के लिए मैं 2 5 लिया हूँ। 2 पर बंद किया और कहाँ तक, मान लो कि 5 तक लेना है, तो 5 खुला है ना, तो यहाँ 5 तक खुला कर दिया, ठीक है। तो जो x का मान है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताइए, x का मान 2 से चालू किया और 5 तक नहीं पहुँचा, 5 के पहले तक पहुँचा, 4.99 ऐसा पहुँचा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो x है वो ऐसा है, x जो है ऐसा है, 5 तक नहीं है, 5 के इधर नीचे नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 के नीचे लगाएंगे। तो ऐसे अंतराल को क्या बोलेंगे, बंद और खुला अंतराल, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट से भी हम लोग दिखाए हैं किस तरह। आप ऐसा लिखे हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा कि भाई चालू कहाँ से हुआ है, नंबर 2 और 5, ठीक है। नंबर 2 और किस से, 5, ठीक है। और दोनों तरफ खुला है, तो ध्यान दीजिएगा खुला के लिए इस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, खुला, और बंद के लिए हाई ब्रैकेट, ठीक है। खुला के लिए हाई, जो खुला के लिए है, हाई जो है बंद के लिए है, ठीक है। तो दोनों तरफ खुला है तो 2 और 5 लगा करके खुला के हैंग लगा देंगे, छोटा ब्रैकेट। इसका मतलब कि जो x का मान है 2 और 5 के बीच है, किसके बीच है, 2 और 5 के क्या है, तो बीच है, ठीक है। और यहाँ पर आपका मान, और यहाँ पर देखो 2 बंद है और ये भी बंद है, तो आप ऐसा करोगे x कटा दो और 2 5 लिखो, 2 और 5 लिखो, और इधर ही बंद है। हमने बंद मतलब क्या है, इस तरह का लाइन है, इस तरह के बराबर का लाइन है। तो बंद के लिए कौन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इधर ही बड़ा और इधर ही बड़ा, अभी बीच में ब्रैकेट। फिर ऐसा इसको ऐसा करेंगे, 2 सॉरी यहाँ 5 रहेगा ना, 5,
ठीक है, 2 और 5। तो इधर देखो, इधर खुला है तो खुला के लिए छोटका ब्रैकेट और बड़ा के लिए बंद के लिए बड़का ब्रैकेट। और यहाँ पर 2 और 5 लगाएंगे ब्रैकेट, और बंद है तो बंद के लिए ई ब्रैकेट और खुला के लिए ई ब्रैकेट। तो इस प्रकार से किसी अंतराल को हम लोग दिखाते हैं। आप समझ गए कि बंद अंतराल खुला अंतराल का होगा, ठीक है। अब फिर से समझ लो थोड़ा कि हई जो लिखा गया है बात, इसका मतलब कि जो इंटरवल है 2 से है और 5, 2 से 5 के बीच है। हई खुला के दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? खुला। इसका मतलब ना हैंगा लगा है ना, इसका मतलब ना कि 2 5 इसमें नहीं है, 2 5 के बीच में जो भी है वो सब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और 5 लिखा गया है और इसे बंद कर दिया गया है, ऐसा बंद किया गया है, एकदम ऐसा बंद किया बड़ा ब्रैकेट से। इसका मतलब ना कि जो x का मान है ना, इसके बीच में भी है और इसमें 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? खुला है और बंद है। इसका मतलब कि 2 इसमें नहीं है, 2 के आगे है और 5 तक है, ठीक है। और जब भी ऐसा ब्रैकेट लगेगा इसका मतलब कि वो वाला साइड, जो उस साइड का नंबर जो है उसमें इंक्लूड है, ठीक है, शामिल है। इसमें देखो, इसमें क्या है? 5 शामिल नहीं है, 2 शामिल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है पावर सेट, घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है। देखिए, मैं एक समुच्चय लिया हूँ A, जिसका अवयव है 1 2, ठीक है। तो घात समुच्चय उसे कहते हैं कि किसी समुच्चय के जितना उप समुच्चय है निकाल लो और उस उप समुच्चय का फिर एक समुच्चय बना दो, तो जो बनेगा उसे बोलते हैं घात समुच्चय, पावर सेट। पावर सेट को जनरली PA से क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर A समुच्चय होगा तो PA, B होगा तो B, ठीक है। तो अब देखो, समुच्चय A का अगर उप समुच्चय निकालें, समुच्चय A का उप समुच्चय, तो क्या निकलेगा? आपको पता है कि जो फाई होता है, सबसे पहले फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो पहले फाई आएगा, ठीक है। और इसमें से एक एलिमेंट निकाले हम 1, तो 1 भी क्या होगा? उप समुच्चय होगा इसका। और उप समुच्चय के लिए क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं, फाई में नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये आपका 2 क्या में लगाएंगे? 2 भी क्या होगा? इसका उप समुच्चय होगा। और मैं आपको ये बताया हूँ कि जो आपका सेट है वो सेट खुद का एक उपसमुच्चय होता है, तो आपका ये भी उपसमुच्चय हो जाएगा। 1 और 2 है आपका उपसमुच्चय होगा, यानी समुच्चय A का कुल उपसमुच्चय कितना निकले? एगो 1 2 3 4, तो ये आपका है उपसमुच्चय। और इस उपसमुच्चय को फिर से एक समुच्चय बनाएंगे, यानी फिर से एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे तो एगो बनेगा उपसमुच्चय। तो जो प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट को PA से निकालेंगे, क्या निकालेंगे? PA से दिखाएंगे, PA पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? तो जो इसमें A है, A के सारे उपसमुच्चय यहाँ लिखेंगे। क्या मिला है यहाँ पर? A मिला है, फाई मिला है, एक मिला है फाई और एक मिला है 1, ठीक है। और 2 है, 2 भी लिखेंगे, ठीक है। और 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ इसका अवयव। अब सेट बनाने के लिए फिर से एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, फिर से एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो अब जो मिला ये, इसे बोलेंगे हम लोग घात समुच्चय। क्या बोलेंगे हम लोग? घात समुच्चय बोलेंगे। यानी घात समुच्चय क्या होता है? तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों, किसी समुच्चय के जो उप समुच्चय होंगे उनका जो सेट बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पावर सेट कहेंगे। अब देखिए, घात समुच्चय में कितना अवयव है? 1 2 3 4। इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम लोग बोलेंगे n, ठीक है, NPA। इसका मतलब कि घात समुच्चय है उसका जो जितना अवयव है उसके लिए n लगा देंगे। कितना अवयव है उसके लिए आप कर सकते हो 2, ठीक है। इसमें 2 का अवयव था, 2 के पावर 2, ठीक है। 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 21 प्रकार से परिभाषित हुआ। तो देखो यहाँ पर 2 के पावर, यहाँ पे m भी कर सकते हो। देखो 2 के पावर m, ठीक है, 2 के पावर m क्या है? जहाँ m क्या है? m, जो m है ना, तो NA बराबर m, यानी समुच्चय A में जितना अवयव है, यानी इसका फार्मूला होगा कि किसी घात समुच्चय में कुल कितना अवयव होगा, उसके लिए फार्मूला होगा 2 के पावर m। और m क्या है? तो जितना समुच्चय में अवयव होगा वो, तो कितना है? 1 2 है, तो m का मान कितना होगा? 2 होगा। यदि यहाँ पर हम 2 के पावर 2 करते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। दिखाई दे रहा होगा? 4 आएगा। अब ये 4 का बताएगा कि घात समुच्चय में कुल अवयव कितना होंगे? 4। तो कितना है? 1 2 3 4 है। इसको 2 को नहीं गिनेंगे, इसको 1 ही गिनेंगे आप, ठीक है। इसको क्या गिनेंगे आप लोग? 1 ही गिनेंगे, क्योंकि ये आपका ये 1 अवयव है, इसके लिए है 1 अवयव है, इसके लिए 1 अवयव है, 1 अवयव है। तो किसी घात समुच्चय में कुल अवयव की संख्या कितना है उसका फार्मूला होता है क्या? 2 के पावर m, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकार से कि बताओ
बताओ यहाँ पे कि अब यहाँ पे कि एक समुच्चय है, यहाँ पे एक समुच्चय है ए, ठीक है, जिनमें अवयव है 1 2 3, ठीक है। तो इसका घात समुच्चय में कितना अवयव होंगे, NPA पूछ लिया जाए, NPA पूछ लिया जाए कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है 2 के पावर m, और m क्या होता है, इनमें कुल कितना अवयव है 2 के पावर m। तो 2 के पावर m कितना है 1 2 3, 2 के पावर 3 कितना होगा 8 होंगे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग घात समुच्चय में कुल अवयव की संख्या निकालेंगे। तो ये आपका जो पर्सनालिटी 1.3 का जितना भी थ्योरी है सब खत्म हो गया। अब आपका पर्सनालिटी 1.3 जो है अगले वीडियो में पूरा उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।